ये ऊपर हटा दो, यहां से इस टर्म को पढ़ो आप, लग गई सांप। लगने से क्या होता है आपके, क्या होता है सांप, दर्द होता है। क्या होता है सांप, दर्द होता है। भाई मैं क्या कह रहा हूं, एनाल्गेसिक, एनाल्गेसिक में ये ले और गे शब्द को उठा लो, यानी आपके क्या हो गई, लग गई, और लगने से क्या हो गया आपके, दर्द हुआ, तो ये दवाई दे दी जाती है एनाल्गेसिक, यानी ये क्या हुआ, दर्द निवारक। दर्द निवारक औषधियां कौन सी होती है, एनाल्गेसिक औषधियां होती है। एनाल्गेसिक, आगे बात समझे। तो दर्द निवारक में आपके सबसे खतरनाक गोली है पीसीएम, पैरासीटामोल, डॉक्टर जाके चिपका देता है। एक होता है डाइक्लोफिन, क्या होता है साहब, डाइक्लोफिन, डाइक्लोफिन नामक जो दवाई होती है, ये भी क्या होती है आपकी, दर्द निवारक होती है। और एक मातो दुखे ना, तो आपने सीधे से कही जा रहे हो, एस्प्रिन दे दो साहब, एस्प्रिन, है ना। किसी की बीपी डाउन हो जाए ना दोस्तों, उसमें भी एस्प्रिन काम में आती है और बीपी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब एस्प्रिन में बहुत सारी बार क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जैसे ये पेट में जाती है तो ये क्या बनाती है, सिलिसिलिक एसिड बनाती है, सिलिसिलिक, है ना। बनता भी इसी से, मैंने खुद ने लैब के अंदर एमएससी के अंदर बनाया था दोस्तों। सिलिसिलिक अम्ल जो होता है ना, है ना, बिल्कुल सुई के जैसे कि आकार की बन जाती, फिर एस्प्रिन वगैरह को इकट्ठी कर लेते। सिलिसिलिक अम्ल अंदर जाके क्या होता है, पेट के अंदर वो जाके जम जाता है। तो बहुत सारी बार वहां पर अपने को दर्द वगैरह या सूजन वगैरह इस तरीके से आ जाती है, गैस वेस बनने लग जाती। फिर वो क्या कहता है डॉक्टर कि इसको खाना खाने के बाद ही लेना है, यानी खाली पेट नहीं लेना है। तो खाली पेट जाते हैं सिलिसिलिक अम्ल क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए डॉक्टर क्या बोलता है कि दर्द की जो दवाई है आपको खाली पेट नहीं लेनी, कैसी लेनी, भरे पेट लेनी है, ताकि आपके पेट में कोई तकलीफ नहीं हो। वैसे इसमें सोडियम कैल्शियम लवण होते हैं, वो अपने लिए अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई, ये होती है दर्द निवारक। अब दर्द निवारक में होता क्या, टेबलेट दी क्या दर्द मिट जाता है क्या, नहीं मिटता साहब। होता क्या है कि आपके शरीर में, जैसे मेरे यहाँ चोट लग गई साहब, अब लगते ही यहाँ दर्द होगा, है ना। होता क्या है कि यहाँ से जो नर्व है, अपनी नसें हैं, 3 प्रकार की होती है दोस्तों, है ना, संवेदी, चालक और मिश्रित। तो संवेदी जो होती है ना, यहाँ से सूचनाएं लेके जाती दोस्तों, यहाँ से सूचनाएं लेके जाएगी, कहां लेके जाएगी, दिमाग में। यहाँ दिमाग पे जाएगी, कह रहे भाई साहब दर्द हो रही हो, दर्द हो रही हो, दर्द मातो के एक और साहब दर्द हो रही हो, पचा हुआ एक जो दूसरी मोटार नर हो, चालक नर हुआ, क्या हुआ, क्या हो, 12 मील 12 मील 12 मील, तो मतलब जोरदार आवाज कर चिल्ला। तो क्योंकि आप जैसे आपको यहाँ चोट लगती है, और वो सूचनाएं लेके जाती है दोस्तों ब्रेन में, यानी दर्द यहाँ नहीं हो रहा दोस्तों, दर्द यहाँ होता है। सब कुछ यही होता है दोस्तों, प्यार मोहब्बत लव और आपके दर्द आंसू गम जो होता है सब यही होता है। यही साला नालायक आदमी, इसको सुधार लो ना। इसलिए पुराने जमाने के लोग क्या कहते हैं, योग करो, ध्यान करो, ताकि ये स्वस्थ तो सब स्वस्थ। तो यहाँ दर्द लेके जा रहा दोस्तों, यहाँ दिमाग में दर्द कह रहा, बोल 12 मील 12 मील, फिर अपन जोर से करते, लागी लागी की माँ का लागी, डॉक्टर के चलो, डॉक्टर के चलो। अब क्या होता है दोस्तों, अब जैसे ही दवाई लेते हो, अब दवाई लेते ही क्या होता है कि ये जो नर्व जो सूचना लेके यहाँ जा रही, साला इसका कनेक्शन ही काट दो बीच में से ना, बीच में से क्या कर दो, इस नर्व को हटा दो, यहाँ की सूचना यहाँ नहीं पूछे। बस डॉक्टर ने इतना ही काम किया कि साले यहाँ की सूचना यहाँ नहीं पूछे, यानी पागल बना रहे हो, आपको कुछ नहीं कर रहे, पागल बना रहे। दर्द हो रहा है, वो जिससे दर्द हो रहा है वो चीज वही है, लेकिन इस नस को क्या करता है, तू सो जा बेटा, यहाँ से सो जा, आराम से रेस्ट कर 5-10 घंटे। तो 8-10 घंटे के लिए उस नस को क्या कर देते दोस्तों, सुला देते। सुलाने से सूचना, आपके दर्द की सूचना सिर पे पहुंची नहीं, तो आराम से वो मस्त आराम से अपने क्या दर्द मिट गया, डॉक्टर ने बढ़िया सी गोली दे दी, कुछ नहीं तुम्हारे को बेवकूफ बना रहे हो। समझ में आ गई। लेकिन वो भी जरूरी दोस्तों, क्योंकि अपन दर्द में कह रहे मतलब कि 8-10 घंटे बाद में वैसे भी खुद बॉडी भी क्या करती है, अपनी हीलिंग करती है, अपने जो भी घाव हुआ है उसको सही कर लेती है, ऑटोमेटिक आपका दर्द वर्द खत्म हो जाता है। समझ में आ गई, यानी सब कुछ अपना शरीर ही कर रहा है अंदर से, है ना, ये दवाइयों में कुछ नहीं कर रही है। फिर एंटीपायरेटिक और सांप, और कुछ याद नहीं करना दोस्तों, पायरेटिक। तो यहां से एक चीज याद करनी, पायरे, पायरे से याद करना पारा, पारा, पारा चढ़ना। पारा कब चढ़ता है डॉक्टर के, याद करो आप, थर्मामीटर पे थर्मामीटर जो होता है ना, थर्मामीटर दोस्तों, हाँ थर्मामीटर आपको जब बुखार आती है तो लगाते, फिर वो देखते कितना पारा चढ़ा, कितना थर्मामीटर में पारा ही तो होता है, वो पारा चढ़ता ऊपर, देखते हाँ भाई इसको और 101 डिग्री बुखार है ना, 101 डिग्री बुखार है। यानी उस बुखार के अंदर आपको क्या होता है दोस्तों, ताप बढ़ता है। यानी ताप, यानी बुखार को कम करने वाली, ताप को कम करने वाली, यानी इस पारे को डाउन करने वाली दवाई, ताप को कम करने वाली, यानी ज्वरनाशी, ज्वर यानी बुखार, ज्वरनाशी बुखारनाशी दवाइयों को क्या कहते हैं दोस्तों, एंटीपायरेटिक। इसमें भी अपनी सबसे मस्त गोली कौन सी है, पैरासीटामोल, है ना। भाई कंपनी अलग अलग हो सकती है, उसके अंदर जो भी सॉल्वेंट होगा वो सब कौन होगा, पैरासीटामोल होगा। अब आते हैं एंटीबायोटिक। भर के पहले खूब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना, तो आपके भी आ सकता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या, देखो एंटीबायोटिक बॉडी खुद ही बनाता है। कैसे बनाता है साहब, कि जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में जाता है ना दोस्तों,
तो कभी ना कभी तो अपन क्या करते हैं, स्वस्थ होते हैं। ऐसे नहीं कि जीवन भर बीमार हो गए, एक बार कोई बीमारी गई तो नहीं साहब, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। तो अपने शरीर में होता है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तंत्र, जैसे अपने श्वसन तंत्र होता है, हृदय तंत्र होता है, तो रोगों से लड़ने वाले तंत्र को कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। अब जैसे ही मान लो कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर गया, तो अंदर जाते क्या होता है कि अंदर का वो प्रतिरक्षा तंत्र इससे लड़ाई झगड़े करता है दोस्तों ना। वो टी लिम्फोसाइट सेल इस प्रकार के जो होते हैं, लसिकाणु बताया आपको, वो सब क्या करते हैं दोस्तों, इनसे लड़ाई झगड़े करते हैं। अब कुछ दिन के 2-4 दिन घमासान चलता रहता है दोस्तों ना, वो भी अपनी संख्या बढ़ाता है, अंदर गया बैक्टीरिया वायरस, और ये इधर से भी घमासान, तीरन को मारे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे, हर हर महादेव, है ना। अंदर ऐसे लड़ते रहते दोस्तों, बहुत खतरनाक युद्ध चलता है अंदर। और युद्ध चलने के कारण आपके शरीर का क्या हो जाता है, ताप बढ़ जाता है, तो आप कहते हैं यार बुखार आएगी, और बहुत सारी लड़ने में सारी ये ब्लड सेल वगैरह ये जो होती है दोस्तों कम हो जाती है, फिर है ना भाई, अपन भी तो सैनिक बढ़ते हैं अंदर के, तो कम हो जाती है। तो आपको क्या शरीर में कमजोरी सी लगती है, यार कमजोर हो गए, यार हाथ पैर दुख रहे, कमजोर हो रहे हैं ना। तो ये सब घटनाएं आपको याद होगी, इस प्रकार की बीमारियों में होता है आपके। और फिर क्या होता है दोस्तों कि आपको गोली ले ली, दर्द वाली, दर्द मिट गया साहब, बुखार वाली, ताप डाउन हो गया। अब इसके बाद में क्या है, डॉक्टर क्या कहता है, पैरासीटामोल ले जाओ साहब, ये क्या ले जाओ, एजिथ्रोमाइसिन ले जाओ साहब, AGT 500 mg, है ना। इस प्रकार से आप एंटीबायोटिक ले जाओ साहब, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस प्रकार से खूब सारी एंटीबायोटिक भर भर के बाजार में आती है दोस्तों। अब वो क्या करता है, एंटीबायोटिक जिससे शरीर में जाती है, और शरीर में जाते क्या होता है, आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, उसको बाहर से क्या बढ़िया से सैनिक मिल जाते हैं और लड़ने के लिए, ना। बाहर से दोस्तों को बुलाते हैं, आजा आजा आजा, लड़ाई होगी लड़ाई होगी। तो डॉक्टर क्या कर देता है, वो एजिथ्रोमाइसिन नाम की टेबलेट देता है, उससे आपके शरीर में क्या होता है, बहुत सारे सैनिक और आ जाते हैं लड़ने के लिए। अब वो आजा आजा सालिया, मेरे दोस्त आ गए, और लड़ने के लिए धाम 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 करके जीवाणु विषाणु को क्या करते हैं दोस्तों, भगा देते हैं वहां से। अब वो दोस्तों क्या हो गए, भाग गए। अब भाग गए यानी मर गए, भाग के कहा जाएंगे, अंदर ही मर जाते हैं ना। वो मरते आप जो स्वस्थ हो गया, वो बड़े आराम से अंदाज रहो, मजा आ गया मजा आ गया। इसलिए डॉक्टर बोलता है एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा लेना चाहिए। अगर 5 दिन का दिया तो 5 दिन पूरा लेना चाहिए, क्योंकि एक आधा बैक्टीरिया बच गया ना, तो फिर अंदर का तो क्या होता है, अपना भी सिस्टम बेचारा लड़ते लड़ते थक जाता है ना। अब अगर मान लो आपने ले लिया, तो फिर ये भी सोचता है, ले रे यार यो लड़ ले, मार हड्डी यो आवर यो लड़ ले, है ना, ये आ गया ये लड़ लेगा। इसलिए ज्यादा एंटीबायोटिक भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अपने शरीर की आदत हो जाती है। कोई बात नहीं, अभी ये जाएगा साला डॉक्टर के पास और अपने आर्टिफिशियल सैनिक के अंदर भेज देगा, हमने मस्त पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन बुखार आएगी, इसको ऑटोमेटिक जाएगा डॉक्टर के पास, एंटीबायोटिक ले आएगा। तो ये क्या करता है, एंटीबायोटिक अपने शरीर में एक्स्ट्रा सैनिक देता है दोस्तों, और कुल मिला के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो रोगों से लड़ने में सहायता करता है। अगली बात समझ में, यानी अंदर के सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। अगली बात समझ में, एंटीबायोटिक। इसके अलावा अच्छा, एंटीबायोटिक जो पहली एंटीबायोटिक थी दोस्तों, वो कौन सी थी, पेनिसिलिन पेनिसिलिन थी दोस्तों। पेनिसिलिन जो थी ये एंटीबायोटिक थी, ये ना दवाई है, ये एंटीबायोटिक दवाई है, यानी प्रतिजैविक हिंदी में कहूं तो, है ना। ये प्रतिजैविका मतलब है कि जीवों से प्राप्त होती है ना, जीवों से प्राप्त होती है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है, ये हमेशा याद रखना। तो किससे प्राप्त हो रही है, तो ये एक फफूंद है दोस्तों, यानी कवक है। पेनिसिलिन, ये एग्जाम में पहले खूब आता दोस्तों, पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से ये क्या होती है दोस्तों, मिलती है। क्या मिलती है, पेनिसिलिन जो मिलती है, पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से क्या प्राप्त की जाती है, पेनिसिलिन दवाई प्राप्त की जाती है। लेकिन जीवाणु से जो पहली प्राप्त की गई वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इस प्रकार की क्या माइसिन है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे अभी। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से पहली एंटीबायोटिक प्राप्त की गई। एंटीसेप्टिक क्या है साहब, आपके कभी घाव हो जाते हैं, है ना, घाव हो जाते हैं ना, तो घाव होने के बाद में, या फिर जैसे मान लो आपने कहा भाई वो बैक्टीरिया वगैरह जो आप देखते होंगे टीवी में ऐड, डेटोल वगैरह, है ना, डेटोल से हाथ धो, इससे हाथ धो, उससे हाथ धो, हैंड वॉश इस प्रकार का आता हाथ धोने का। यानी कुल मिला के आपके शरीर के अंदर कोई भी बाहर की तरफ, शरीर के अंदर नहीं बाहर की तरफ कोई भी जीवाणु होता है तो वो उससे खत्म हो जाता है एंटीसेप्टिक से। निर्जमी कार्य क्या दोस्तों, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं वो भी ऐसी चीज है, लगभग वो होते हैं क्या है कि स्प्रिट वगैरह आपने देखी होगी। इसका एक उदाहरण दोस्तों आप सब जानते हो, स्प्रिट यानी एल्कोहल की मात्रा इसमें ज्यादा होती है ना। स्प्रिट होता है जो कई कैची वेची मान लो वो इलाज करना हो तो स्प्रिट से धोते हैं। जितने भी डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किससे धोते हैं, स्प्रिट से वो धो देते हैं। यानी उनको निर्जमी यानी बिल्कुल सूक्ष्म जीवों से रहित कर देते हैं। उसके ऊपर सूक्ष्म जीव तो भी उससे स्प्रिट से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। हाथ वगैरह को भी स्प्रिट से धोते हैं ताकि अपना सही, जो कोरोना के टाइम पे किया था ना अपन ने। हाँ, तो इस प्रकार की दवाइयों के प्रकार है। क्यों ना मैं लिखा दूं फटाफट है ना, एक बार कॉपी पेन निकाल के बैठो। हाँ दोस्तों छापो इसको।
फिर आगे की ओर चलते, देखो मैं ट्रिक भी लिख दी, शानदार है ना। हाँ दोस्तों, एक बार इसको छापो, फिर आगे की ओर चलते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। हाँ देखो दोस्तों, अगला निर्जमी कारक मैंने यहाँ लिख दिया था, ठीक है। एक अंतर यहाँ बताना था आपको, एंटीसेप्टिक और निर्जमी कारक। देखो दोनों ही सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक आपने पढ़ा है कि भी आपके त्वचा पर लग रही थी, घाव पर लग रही थी, यानी जीवित उत्तकों पर आपका लगा सकते थे इनको ना, इनका कोई नुकसान अपनी त्वचा पर इन पे नहीं हो रहा था। लेकिन निर्जमी कारक देखो किनको किनको साफ करी है, सूक्ष्म जीवों को तो मार ही रही है, लेकिन कहाँ, औजारों पर। जैसे मैंने बताया ना, केची वगैरह ऑपरेशन करने के किसी भी काम में आती है, डॉक्टर के जितने भी ऑपरेटर्स है ना, सुई वगैरह केची वगैरह, उनको धोने के काम में आती है। और स्नान घर के अंदर आप जानते हैं ना, फिनाइल वगैरह इनसे पोछे लगाते हैं ना, वो सब आपके क्या है, डिसइंफेक्टेड या निर्जमी कारक औषधियां है ना। इनको आप चाहो तो भाई फिनाइल से हाथ धो लो तो वो नहीं होगा, फिर आपके नुकसान पहुंच सकता है, ये इसमें बड़ा अंतर है। अब देखो एक औषधि है साइकेडेलिक औषधियां, मतलब ये क्या भ्रम उत्पन्न करती, जो नहीं है वो भी दिखाई देती है। आपने संजू फिल्म देखी होगी दोस्तों ना, रणवीर कपूर ने संजय दत्त की वो एक्टिंग की थी उसके अंदर, फिर वो एक लेता, फिर उसको चारों तरफ फूल ही फूल नजर आता। कहने का मतलब दोस्तों, सामने गधेड़ी भी खड़ी हो ना, अगर आपने सोच लिया कि ये कैटरीना कैफ है, तो आपको कैटरीना कैफ नजर आएगी, बढ़िया मस्त ना, और कोई ना कोई अप्सरा नजर आएगी, फिर आप जाके उसको मिलोगे करोगे ना, इस प्रकार से। तो जो नहीं है उसका भी एहसास करा देती है ये औषधियां। इसके अंदर LSD है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी ब्रह्मक औषधियां। ब्राह्मक औषधियां अगर पूछ ले सीधा तो क्या बोलते हैं, ब्राह्मक औषधियां भी इनको बोलते हैं, ब्राह्मक औषधियां। यानी ये क्या करती है, भ्रम पैदा कर देती है दोस्तों, आपको भ्रम पैदा कर देगी। आप राजा महाराजा के 1576 के अंदर अकबर के दरबार में हो, फिर अकबर वालों से भी ऐसे बात करोगे है ना, लुगाई को देख के बोलोगे ए साली अनारकली डांस कर, वो लाके थप्पड़ मारेगी खींच के, आपको पता ही नहीं चलेगा ना। कुल मिला के ये भ्रम पैदा कर देती है, समय का भी भ्रम पैदा कर देगी, कोई नहीं है उसका भी भ्रम पैदा कर देगी। ये दवाइयां होती है भ्रामक औषधियां, बहुत खतरनाक होती है। देखो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना। देखो आज बहुत ही अच्छी क्लास रही, आपको डॉक्टर बना देगी ऐसी क्लास है ना। अब जाके चौड़े में जाके बात करना अपने दोस्तों से, साले कौन सी दवाई ले, मैं बताऊं तेरे को, लिए बुखार खत्म करनी ये दवाई ले ले, दर्द खत्म करना ये दवाई ले ले, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, जय श्री राम, मिलते हैं कल।